जब मनुष्य को पैरों में कांटा चुभ जाते हैं तो उस पे देखभाल नहीं करते हैं तो वो कांटा पैरों में रह जाते हैं तो चलने में दर्द होते हैं, नहीं निकालने पे सड़ जाते हैं, फिर पैरों में एक गांठों की जैसे बन जाती है। जब चलते हैं तो पैर रोपने पर दर्द होती है, फिर पैरों के उठा करके चलने पड़ता है। पूरी तरह से पैर बैठ नहीं सकता है जमीन पे, थोड़ी सी हिस्सा पीछे की उठा हुआ ही रहता है। इसी तरह मनुष्य के अंदर में एक एक बुराई की जो कांटा मन में जब होती है, जब ये कांटा जब तक निकालते नहीं है मन से, तब तक ये मन अस्थिर नहीं होती है, नहीं तो मन में शांति आती है। जब एक एक कांटों बुराई की कांटों को मन से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं तो मन पवित्र हो जाती है, मन को शांति मिलती है, मन के अंदर दया करुणा होती है, मन के अंदर शीतलता आती है, मन के अंदर भावना होती है, दया आती है। ये सब जब आती है तो गुरु की शरण जब लगती है तो सारी मैल मन की धुल जाती है। मन धुलने के बाद मन में अस्थिरता आती है। मनुष्य जितने दौड़ धूप करते हैं, गुरु की जब शरण लग जाते हैं तो मनुष्य को दौड़ धूप समाप्त हो जाती है। पूर्ण तरह से बढ़िया गुरु मिल जाए तो सारी दौड़ धूप समाप्त हो जाती है, मन अस्थिर हो जाती है, मन के अंदर भक्ति आती है। जब गुरु की शरण जब लगते हैं तो भक्ति मन में अंकुर लेती है। ज्यों-ज्यों भक्ति बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों विवेक ज्ञान मनुष्य को होते जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। वही एक रोज सत्संग सुनते सुनते सत्संगी बन जाते हैं, वही एक रोज सत्संग करने लग जाते हैं, वही ज्ञान की उपदेश देने लग जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचा उठते जाएगा उसी तरह ज्ञान विवेक उनके अंदर जागृत होते जाएगा। मनुष्य अपना आप को संभाल ले, मनुष्य अपने आप को कर्म को सुधार ले, मनुष्य अपना वातावरण को सुधार ले और मनुष्य महान पुरुष की संगत कर ले तो मनुष्य महान बन जाते हैं। सब कुछ संगत के ऊपर होती है। कितनों भी बिगड़े हुए मनुष्य हो और अच्छा संत की शरण लग जाए तो अच्छा साधु बन जाएगा, अच्छा परवर्ता बन जाएगा, अच्छा ज्ञानी बन जाएगा, अच्छा ध्यानी बन जाएगा। वही मनुष्य अगर एक शराबी की संग लग जाए तो वो भी शराब में डूब जाएगा, उसकी दिन खराब हो जाएगी, वो अपना धन संपत्ति भी बर्बाद होगा और उसकी मान सम्मान भी बर्बाद होगी और उनकी घर में भी कलह कलेश होती है। ये सब संगत की प्रभाव पड़ती है। एक लकड़ी अगर कमार की हाथ लग जाए तो उसमें से अनेक अनेक सामान बना करके निकाल लेते हैं। अगर वही लकड़ी
जलाने वाले की हाथ लग जाए वो चूल्हा में जला करके राख बन जाती है। एक लोहा अगर लोहार की हाथ लग जाते हैं तो अच्छे अच्छे सामान बन जाते हैं, अच्छे अच्छे हथियार बन जाते हैं, अच्छे अच्छे हथियार बन जाते हैं। खुरपी बन जाते, कोदाल बन जाते, फरसा बन जाते हैं, भाला बन जाते हैं, दबिया बन जाते हैं, कुल्हाड़ी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे सामान निकाल लेते हैं उस लोहा से। इसी तरह एक लोहा विज्ञानी के हाथ लग जाते हैं तो जितने बात बोलते हैं माइक में सारा कैच करके हॉर्न में दे देते हैं। हॉर्न से जहां तक उनकी आवाज जाती है वहां तक सप्लाई कर देती है। ये प्रभाव है संगत से। अच्छा संगत कर लेते हैं तो अच्छा बन जाते हैं। एक ही बोतल बनते हैं कंपनी में, एक में जहर भरा जाता है और उसी बोतल में एक ताकत की दवाई भरा जाता है और उसी बोतल में एक में शराब भरा जाता है, उसी बोतल में एक में दूध भरा जाता है, उसी बोतल में घी बंद होता है। तो जैसा संगत करते हैं वैसा जीवन पे उतरते हैं। मनुष्य चाह ले सारी बुराई को त्याग दे तो मनुष्य महान हो जाएगा। ये मनुष्य के ऊपर है। सारी चीज मनुष्य की हाथ में है। मनुष्य चाहे तो क्या से क्या बन सकता है, चाह ले कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए तो पहुँच जाएगा, गिरने के लिए चाहेगा तो कहाँ से कहाँ गिर जाएगा। ये मनुष्य के ऊपर है। ये संगत की प्रभाव है, ये अपना अपना ज्ञान की प्रभाव है। जो जितना अपना ज्ञान रूपी को मांजा है उतना ही वो सही मार्ग पे गया है। जो अपना ज्ञान रूपी को नहीं मांजा है वही गलत राहों पे चल गया है। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोग को शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।